नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी भाइयों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को पता ही कि 1 अगस्त को सरकार ने जो है एसओपी जारी करने का काम किया है, लेकिन कुछ भाइयों के अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे कि 240 दिन वाला जो फंडा है। तो वो मैंने पहले भी कई बार वीडियो डाली हैं, कई बार कर्मचारी भाइयों को बताया है। आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट से 1 कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर का मतलब तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर होता है, लेकिन आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग डेट हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको 5 बार 240 दिन पूरे करने हैं। अगर आपने 2 या 3 साल नौकरी करी, फिर आपने नौकरी छोड़ दी, दोबारा फिर आप नौकरी लग गए, फिर आपने ज्वाइन कर लिया, फिर से आपने 240 दिन किसी साल में पूरे कर लिए, तो वो आपका साल काउंट होगा। तो कुछ भाइयों की अभी भी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक जो न्यूज़ आई थी उसके अनुसार आपको थोड़ा सा मैं ध्यान करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहले भी मैंने कई बार वीडियो डाल ली हैं कि 240 दिन आपको पूरे करने हैं, 5 बार 240 दिन पूरे करने हैं। सर्विस ब्रेक से पहले का अनुभव भी आपका काउंट होगा। तो सर्विस की सिक्योरिटी देने के लिए किसी भी सर्विस को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि ब्रेक से पहले की जो सर्विस आपने करी है वो जुड़ेगी, किसी दूसरे विभाग में करी है वो भी जुड़ेगी। 1 साल में कम से कम 240 दिन का वेतन मिला हो, आपको 1 साल में 240 दिन का वेतन मिला हो। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत बनाए गए इन नियमों में प्रावधान किया गया है कि सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी की सर्विस को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जहां भी उसने काम किया उस सर्विस को जो है नकारा नहीं जा सकता, चाहे लोअर पद पर काम किया हो या हायर पद पर काम किया हो, बशर्ते 1 साल के भीतर 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। सरकार ने तो यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी ने कुछ समय एक विभाग में काम किया और कुछ समय दूसरे विभाग में काम किया हो तो भी सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए वर्षों की गणना में गिना जाएगा। सरकार ने बाकायदा चार्ट बनाकर नियमों में समझाया है। सरकार ने तो यहाँ तक कि लाभ दिया कि अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी शुरू में स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ, मगर मेरिट लिस्ट में बदलाव के कारण से वह रद्द कर दी गई और बाद में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त हुआ है, तो सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए स्थायी कर्मचारी पर की गई सर्विस का भी इसमें गिना जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपको सभी जगह जहां पर भी आपने काम किया है आपको लाभ मिलेगा। आपसे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।